जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे बिहार एसआई के फुल डिटेल के बारे में कि भाई इसका कितना पद आया है, कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और कब इसकी लास्ट डेट होगी और कब इसमें भाई क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या बदलाव हुआ है। सारी वीडियो भाई मतलब सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपको लगातार अंत तक इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें जो पद आए हैं वो कितने आए हैं। ये लेवल 6 की जॉब है। ये कितने की जॉब है? तो लेवल 6 की जॉब है और इसमें जो पद आया है, रिक्तियां जो आई है वो 1799 आया है। कितना? 1799 आया। और विज्ञापन संख्या कितना है? तो 525 है। मतलब कि ये लेटेस्ट विज्ञापन है और ये भाई आपकी जो न्यूज है 26/9/2025 से ये प्रारंभ हो जाएगी। मतलब कि 26 सितंबर से इसकी फॉर्म भरने की तिथि स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भाई इसमें भाई आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है। ठीक है, इसके लिए जो आपको योग्यता चाहिए, सबसे पहले तो आपको जो योग्यता चाहिए वो किसी मानक, ठीक है ना, क्या भाई, तो किसी मानक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कि आपको किसी भी स्ट्रीम से स्नातक पास होना है। कब तक पास होना है ये भी मेंशन किया है कि 1/8/2025 से भाई पहले आपको ये आपकी डिग्री आपके हाथ में रहनी चाहिए। ठीक है ना, आपको इंडियन होना अनिवार्य है। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, आपको भाई इसके लिए जो एलिजिबल है वो पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर मतलब कि ट्रांसजेंडर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा की गणना कर लें तो इसकी उम्र सीमा की जो गणना होगी वो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। मतलब कि जिस बच्चे का उम्र काउंट होगा वो क्या होगा? काउंट 1/8/2024 से। मतलब कि क्या, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8/2024 से सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं वो भी सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? 1/8/2024 के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं इसके एज के बारे में। मतलब कि इसका जो एज चाहिए वो कितना चाहिए? एज जो चाहिए वो यूआर के लिए 20 वर्ष, वही अधिकतम भाई कितना चाहिए? 37 वर्ष। मतलब कि जनरल कैटेगरी वाले को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो नहीं मिलता है। मतलब कि इनका जो उम्र चाहिए वो कितना चाहिए? 20 मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो 37। वही ईबीसी और बीसी के लिए भाई कितना? 20 से 40। मतलब कि 3 साल एज रिलैक्सेशन। 37 ही आता जनरल वाले को तो 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वाले को तो कितना हो जाएगा? 40। वही अगर एससी एसटी की बात कर लें तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब कि 37 5 42, यानी इनका न्यूनतम होगा 20 और अधिकतम होगा 42। वही अगर इनकी जो उम्र की गणना होगी वो कब से होगी? 1/8/2025 से गणना होगी। क्या? तो 1/8/25 से गणना होगी। और वैसे सरकारी सेवक उच्च वेतनमान की सेवा जानने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम सीमा जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब जो है ये जो इसमें कुछ छूट दिया गया है। देखिए जो मतलब कि क्या, कोई लगता है भूतपूर्व सैनिक है या फिर कोई किसी चीज में वो कार्यरत है बिहार के गवर्नमेंट में, उनको भाई छूट दी जाएगी। अगर भाई इसकी हाइट की बात कर लें तो भाई हाइट में क्या है? तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, बस इसमें क्वालिफाई होना है। ठीक है, ऊंचाई की बात कर लें तो न्यूनतम जो होगी 1.65। वही ओबीसी की बात कर लें तो 1.60। वही सभी वर्गों के महिलाओं के लिए जो होगी वो कितना? 1.55 सेंटीमीटर। जो सीना की बात कर लें मतलब बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 देना पड़ता है। वही अगर एससी एसटी के सीने की बात कर लें कि मतलब इसको में मतलब सीना में छूट है। मतलब कि एससी एसटी वाले को भाई सीना में भी छूट है। मतलब कि 79 नॉर्मल रहना चाहिए और फुलाकर भाई 84। ठीक है, वही महिलाओं के लिए सीना मापी नहीं जाएगी। ठीक है, वजन की बात कर लें तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए? 48 केजी। ये बड़ा मेन पॉइंट है कि भाई सब चीज में क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर वजन आपका कम है तो भाई यहाँ पे आप छट जाओगे। तो ये सब बहुत अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे अपने वजन पे अगर आप फॉर्म को आप लोग भर रहे हैं तो। ठीक है, अब लिखित परीक्षा की बात कर लें तो देख लीजिए इसमें जो है लिखित परीक्षा 2 स्टेज में होती है। पहले होती है प्री, फिर होता है मेंस। मतलब कि प्री जो होगा क्वालिफाइंग होगा और दूसरा जो होगा मेंस जो होगा वहीं पे आपका मेरिट बनेगा। क्या? तो वहीं पे आपका मेरिट बनेगा। मेंस जो है 200 अंकों के लिए होगा। ठीक है ना, 2 घंटों में। ठीक है,
और इसमें भाई 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आयोग घोषित कर दिया जाएगा, मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है ना भाई, इसमें दे दिया गया है कि द्वितीय में जो पत्र में सामान्य ज्ञान आएंगे, किस किस में से आएंगे, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता से आएंगे। द्वितीय पत्र में पूर्णांक जो होगा 200 का होगा और कुल जो होंगे 100 नंबर के होंगे, मतलब कि आपको जो अवधि मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है ना, 2 चरण में होंगे। तीसरे चरण में की बात कर लें तो भाई शारीरिक योग्यता और दक्षता की बात होगी, मतलब कि आपकी फिजिकल की बात होगी। ठीक है, और दौड़ की बात कर लें तो देख लीजिए 1.6 किलोमीटर पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे। वही अगर महिला की बात कर लें तो 1 किलोमीटर के लिए मिलेगा 6 मिनट। ठीक है ना, अधिक समय लेने वाली अभ्यर्थी असफल घोषित होंगे, मतलब कि अगर आप इस सीमा से ज्यादा ले रहे हैं समय तो भाई आप क्या असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंच कूद की बात कर लें तो 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही 3 फीट से कम कूदने वाली महिला को असफल घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद की बात कर लें तो 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही महिला की बात करें तो 9 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, गोला फेंक की बात कर लें तो 16 पाउंड का गोला रहेगा न्यूनतम। ठीक है ना, 16 फीट फेंकना होगा। ठीक है, वही अगर महिला की बात कर लें तो 12 पाउंड का इनका गोला रहेगा और फेंकना पड़ेगा 10 फीट। ठीक है, बात कर लिया हमने सब कुछ भाई। अब थोड़ा सा इसमें भाई मेरिट की बात कर लें तो मेरिट जो होगी तैयार मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आहत 32%, अत्यंत परीक्षा के लिए अभ्यर्थी के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, वही सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक प्राप्त करना होगा। क्या तो अंक प्राप्त करना होगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आप देख लीजिए कि पद कितने हैं भाई। एससी के कितने पद हैं, एसटी के कितने पद हैं, ईवीसी के कितने हैं, बीसी के कितने हैं और बीसी महिला का कितना है, यूआर का कितना है, ईडब्ल्यूएस का कितना है, ट्रांसजेंडर का कितना है, मतलब कि टोटल जो पद आए हैं इस बार वो कितने आए हैं 1799। वही बात कर ले महिलाओं के लिए जो 36 रूप से आरक्षित पद हैं वो 614 पद आरक्षित है। किसके लिए, महिलाओं के लिए, मतलब सभी कैटेगरी के महिलाओं के लिए जो आरक्षित है वो कितने सीट है 1614। वही स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो आरक्षित पद है वो कितना है 36 पद है। ठीक है ना, आरक्षण की बात कर ले तो आपको भाई आरक्षण लागू मिलेगा, मतलब ओबीसी वाले को जितना मिलता है, एससी वाले को जितना मिलता है उसके अकॉर्डिंग सबको भाई मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, और भाई थोड़ा सा और जान लेते हैं, और भी कुछ आपके लगभग हमने जानकारी आपको दे दी है। आपका ये फॉर्म जो भरा जाएगा इसका वेबसाइट है bpsscbihar.government.in। इस पे भाई आप लोग जाएंगे, आपको भाई क्या करना है अच्छे तरीके से फॉर्म को भर लेना है। आप जो फोटो अपलोड करोगे वो ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर साइन होना चाहिए। आपका जो फोटो होगा वो उसका जो बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा तो पूरे व्हाइट होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेंगे और जो अपना डिटेल्स भरेंगे वो अच्छे तरीके से भरेंगे ताकि आपको कोई भी परेशानी इन फ्यूचर ना हो। ठीक है, लगभग हमने जानकारी इस सेशन में दे दी है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन आपको रहेगा तो आप हमें बेझिझक कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसके पर भी हम वीडियो डिटेल में बना के प्रोवाइड कर देंगे। तो बाकी ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।